हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब के परिवार में। ठीक है, हम काफ़ी दिनों बाद मिले तो आपके लिए कुछ नया लेकर आए। तो नई चीज़ क्या है? तो हम लेकर आए आपके लिए PYQ सीरीज़। सबसे पहले PYQ सीरीज़ का अपना टॉपिक होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब अपन बिना समय गवाए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको पुराने एग्जामों में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और नए में आप कितना इम्प्रूवमेंट कर पाते हो उसके बेसिस पर PYQ सीरीज रहेगी अपनी। तो आपको लगातार बने रहना है। पहला क्वेश्चंस देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चंस आ जाता अपना, कुल घुलनशील ठोस द्वारा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है कुल घुलनशील ठोस? तो मैं बता दूं आपको, कुल घुलनशील ठोस को अपन TSS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? TSS, यानी कि टोटल सोल्यूबल सॉलिड। चार ऑप्शन है, रिफ्रैक्टोमीटर, पीजोमीटर, थर्मामीटर या कैलोरीमीटर। तो कौन सा अपना आंसर हो जाएगा? रिफ्रैक्टोमीटर, पीजोमीटर, थर्मामीटर या कैलोरीमीटर, जिसमें सब अपना आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्टोमीटर। तो सर पीजोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? पीजोमीटर से वाटर टेबल की गहराई ज्ञात करते हैं, यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। किसी सरफेस से वाटर कितना नीचे, उसकी गहराई ज्ञात करने के लिए पीजोमीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग कहाँ करेंगे? थर्मामीटर का उपयोग अपन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। कैलोरीमीटर का उपयोग, कैलोरी का मतलब होता है ऊष्मा या ऊर्जा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा को मेजर कैलोरीमीटर से करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना होता है? तो ये पहले से टिक लगा हुआ है, तो अपना कितना होता है? 65%। यही पूछ रहा है कुल घुलनशील ठोस यानी कि जेली में TSS। तो जेली में होता है 65% और जेम में मैं बता दूं आपको 68%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम में कुल घुलनशील ठोस। ये क्वेश्चन आ गया अपना दोबारा। ठीक है, पहले जेली का पूछा, अब जेम का पूछा था। तो जेम में कुल घुलनशील ठोस बोले या TSS बोले तो कितना होता है? अपने को पता है 68 होता है। तो 68 का अपने को एक ही ऑप्शन मिल रहा है, 65 से 68%। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? C ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एगमार्क कानून कब बनाया गया? एगमार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग के रूप में इसको जाना जाता है। एगमार्क का एक मार्क होता है, आप किसी भी खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर देखते हो नीले कलर का जो गोल रिंग में एक मार्क होता है, वो एगमार्क का होता है। तो एगमार्क कानून कब बनाया गया? एगमार्क कानून बना अपना 1937 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो पेक्टिन की मात्रा ज्ञात किससे की जाती है? ड्रॉप टेस्ट से, एल्कोहल टेस्ट से या शीट टेस्ट से। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपना होना चाहिए। कौन सा होगा? पेक्टिन की मात्रा एल्कोहल टेस्ट से मेजर की जाती है। कौन से टेस्ट से? एल्कोहल टेस्ट से। तो सर हमने तो जेली पढ़ा, वहाँ पर देखा था कि ड्रॉप टेस्ट का भी यूज हो रहा था, शीट टेस्ट का भी हो रहा था। तो मैं बता दूं आपको, जेली में जो अंतिम बिंदु परिरक्षण की अपन जांच करते हैं ना, वहाँ पर ड्रॉप टेस्ट का और शीट टेस्ट का उपयोग किया जाता है। जबकि अपन पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करते हैं वो दो विधियों से करते हैं। पहली एल्कोहल विधि और दूसरी है जेल मीटर विधि। सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है जेल मीटर विधि। तो अपना यहाँ ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? एल्कोहल टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल तथा सब्जियों के परिरक्षण के लिए सामान्यतया कितनी सांद्रता का नमक का घोल प्रयोग किया जाता है? फल तथा सब्जियों के परिरक्षण में। ठीक है, पहला ऑप्शन 5 से 15%, दूसरा ऑप्शन 15 से 25%, तीसरा ऑप्शन है 25 से 45% और चौथा ऑप्शन है 45 से 55%। तो आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, आपने पढ़ा हो तो 15 से 20% के गोल से अपन ट्रीट करते हैं। 15 से 20% वाला ऑप्शन अपने को बी ऑप्शन मिल रहा है, 15 से 25%, क्योंकि 5 से 15 वाला अपन नहीं लेंगे। 15 से 20 होता है तो 15 से 25 वाला आंसर इसमें चला जाएगा। ठीक है, कौन सा जाएगा? 15 से 25%। अगला देखते हैं। अंतिम पकाव बिंदु का अवलेह का तापमान होता है। अवलेह किसे कहते हैं? जेम को कहते हैं, जेली को। तो जेम को कहते हैं फल पाक हिंदी में, और जेली को अवलेह बोला जाता है।
तो अवले का अंतिम बिंदु का परीक्षण करते हैं अपन कि जेली पूर्ण रूप से पकी है या नहीं पकी, या अच्छी बनी या ना बनी। तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड अपना उसका टेम्परेचर आता है, जिसे फ़ारेनहाइट में 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास माना जाता है। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करते हो डिग्री सेंटीग्रेड को तो फ़ारेनहाइट में इतना आता है। तो अंतिम पकाव बिंदु कितना हो जाएगा अपना राइट आंसर? 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों के परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पहला है नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा मोनोसोडियम फास्फेट, और डी ऑप्शन है CMC। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपन ने दो चीज़ें पढ़ी है, कौन कौन सी? सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। और NaCl भी होता है, नमक भी होता है, शुगर भी होती है, लेकिन अपना इसमें आंसर कौन सा जाएगा? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड क्लास सेकंड के प्रिजर्वेटिव माने जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर सॉस में प्रयोग किया जाने वाला सामान्य परिरक्षक है। टमाटर सॉस में कौन सा परिरक्षक प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अपना सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजोइक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट। तो आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अपना? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट कहीं नहीं दिख रहा है, तो अपन सोडियम बेंजोएट का एक रूप होता है बेंजोइक एसिड। तो राइट आंसर बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, खाद्य परिरक्षण के लिए हिमीकरण विधि का प्रयोग किस तापमान पर किया जाता है? मैं आपको बता दूं, हिमीकरण विधि को अपन इंग्लिश में फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये निम्न तापमान की विधियां हैं, 4 विधियां हैं। सबसे पहले सेलार स्टोरेज, जिसमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। दूसरी विधि आती है अपनी रेफ्रिजरेशन, जिसे प्रशीतन बोलते हैं। इसके लिए टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरी विधि आती है अपनी हिमीकरण या फ्रीजिंग विधि, इसका टेम्परेचर आपको ऑप्शन से बताना है। और चौथी विधि क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसके लिए -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें अपन वीर्य को तरल नाइट्रोजन पर भंडारित करते हैं। तो हिमीकरण विधि या फ्रीजिंग विधि के लिए कितना तापमान लिया जाता है, कितने तापमान पर स्टोर करते हैं? तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। -18 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भंडारित करते हैं हिमीकरण विधि के अंतर्गत। यह कम तापमान की विधि है। ठीक है, और अधिक तापमान की 2 विधियाँ, पाश्चराइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर फलों को और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर सब्जियों को, जो स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जेली का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? पेक्टिन, प्रोटीन, रेशा और कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा हो जाएगा जेली का सबसे महत्वपूर्ण घटक? पेक्टिन। कभी कभी ऑप्शन में पेक्टिन प्लस अम्ल आता है, तो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेली बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फलों में ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। लो जी, ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या होना चाहिए? पेक्टिन और शर्करा होनी चाहिए, शर्करा और अम्ल होना चाहिए, अम्ल और प्रोटीन होना चाहिए, या पेक्टिन या अम्ल होना चाहिए। तो जेली के लिए पेक्टिन तो सभी को पता है, लेकिन ये क्वेश्चन अपने को उलझाने के लिए उसने डाल दिया। तो अपने को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तो क्या चाहिए? पेक्टिन और अम्ल। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फलों में रस का परिरक्षण में कौन से रासायनिक परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? फलों में रस का परिरक्षण, ठीक है, इसमें कौन सा आ जाएगा? सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम परमैंगनेट। तो अपने को तो एक ही चीज़ दिख रही है, कंफ्यूज होने का काम ही नहीं है, क्योंकि इसने पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड दिया ही नहीं है। तो कौन सा आंसर चला जाएगा? सोडियम बेंजोएट। सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फल व सब्जियों की प्रोसेसिंग का प्रतिशत है। भारत में कितने प्रतिशत फल और सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है? तो अपन ने पढ़ रखा है 2 से 3% भारत में किया जाता है, जबकि यह रेट विदेशों में 70 से 80% होती है। तो 2 से 3% का ऑप्शन कौन सा?
बी और सी मिल रहा है, तो 2 से 3 में अपना बी ऑप्शन इज राइट माना जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल सेब है, पपीता है, केला है या खजूर है? तो सबसे अच्छा जैम किसका बनता है? सेब का। और जेली किसकी बनती है? अमरूद की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से फल परिरक्षण की स्थायी विधि कौन सी है? फ्रूट प्रिजर्वेशन की परमानेंट मेथड कौन सी है? तो पहला ऑप्शन कैनिंग व बॉटलिंग, दूसरा ऑप्शन कोल्ड स्टोरेज, तीसरा ऑप्शन सुखाना और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब मैं आपको बता दूं अस्थायी विधियां कौन सी है और स्थायी विधियां कौन सी है। अस्थायी विधि में आती है अरोगाणुता या एसेप्सिस जिसे कहते हैं, दूसरी आती है उच्च तापमान, तीसरी निम्न तापमान, चौथी है वायु निष्कासन और पांचवी है मृदु परिरक्षकों का प्रयोग। ठीक है, स्थायी विधियां कौन कौन सी है सर? स्थायी विधियों में आती है नमी निष्कासन या सुखाना या निर्जलीकरण जिसे अपन कहते हैं। दूसरी है सामान्य परिरक्षक जिसमें चीनी, नमक, सिरका और तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हें क्लास फर्स्ट का प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। अगली विधि है रासायनिक परिरक्षक जिसमें सोडियम बेंजोएट KMS का उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट और KMS यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जिन्हें क्लास सेकंड के प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। अगली स्थायी विधि कौन सी? किण्वन फर्मेंटेशन आती है। अगली CO2 आती, CO2 द्वारा अपन ट्रीट करते हैं, वो परमानेंट विधि है। विकिरण द्वारा जिसमें अपन मेनली गामा रेस का यूज करते हैं, तो ये स्थायी विधियों में आती है। इसी के साथ में केनिंग और बोटलिंग साथ ही कोल्ड स्टोरेज भी स्थायी विधियों के अंतर्गत माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 किलोग्राम टमाटर से टमाटर का केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होती है? 10 किलोग्राम टमाटर से टमाटर का केचप बनाने के लिए हमें 100 ग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। कितनी चीनी की आवश्यकता होती है? 100 ग्राम चीनी की। ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक के घोल की कितनी सांद्रता पर फलों की डिब्बाबंदी की जाती है? नमक के घोल की कितनी सांद्रता पर फलों की डिब्बाबंदी करते हैं? तो कितनी सांद्रता पर बताइए आप। 1.8, 0.2, 6.0, 0.03। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपन बेसिकली बुक में 2 से 3% पढ़ते हैं, तो 2 से 3% के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा टच कर रहा है? तो ये कर रहा है अपना ए ऑप्शन, 1.8। अगला क्वेश्चन, जेली जिसे अवले बोलते हैं, जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? तो ये फेमस क्वेश्चन है, जेड 2005 और 6 में पूछा गया है। कौन सा हो जाएगा? अमरूद हो जाएगा। ठीक है, निम्न उत्पादों में से किसमें फल रस नहीं होता है? स्क्वैश में, पानक एक पेय पदार्थ है, इसमें भी होता है। जेली में, जेली भी एक पेय पदार्थ है। सिरप या शरबत में, सर शरबत में नहीं होता है, फल रस नहीं होता है। कार्डियल में भी होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सिरप या शरबत में फल रस नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से फल परिरक्षण करने वाला रसायन है, कौन सा है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, बिल्कुल है सर। सोडियम बेंजोएट, ये भी है। और सोडियम क्लोराइड, इसमें डाउट लग रहा है। तो सोडियम क्लोराइड नमक को बोलते हैं और नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, बिल्कुल करता है। तो इसके तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। जब पहले अगर अपने को पता चल गया 2 ऑप्शन सही है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही होने की पॉसिबिलिटी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो उसमें अपन देखेंगे कैसे क्या आ रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैम में चीनी की सांद्रता होती है, जैम या फलपाक में चीनी की कितनी सांद्रता होती है? या वही TSS पूछ रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? 68 डिग्री ब्रिक्स। और जेली का पूछे तो 65 हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिरक्षक जो रसदार फल, रसों व स्क्वैश को परिरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा रासायनिक परिरक्षक है जो रसदार फलों और स्क्वैश को परिरक्षित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा
पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ना कि सोडियम बेंजोएट। ठीक है, रसदार फल, रसदार फलों के लिए बात कर रहा है और स्क्वैश भी साथ में आ गया, इसलिए कौन सा आंसर जाएगा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त माना जाता है। तो हम सबको पता है सर, जैम बनाने के लिए सेब का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन केला, दूसरा अनानास, तीसरा अमरूद, चौथा ऑप्शन है मीठी नारंगी। अब हमें इसमें सेब तो ऑप्शन में नहीं आया, अब क्या करें सर। वापिस केले का जैम बनता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, तो अपने को अगला ऑप्शन देखना है। अमरूद की तो जेली बनती है, मीठी नारंगी का मार्मलेड अच्छा बनता है, नींबू अर्गी चला जाता है, तो आंसर कौन सा बचा वापिस, अनानास। तो ये पाइनएप्पल इसका राइट आंसर होगा। जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है, अनानास। तो बी ऑप्शन इज राइट। अगला एफपीओ के अनुसार, एफपीओ क्या है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, कब आया था, 1955 में। किस एक्ट के तहत आया था, असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत फल उत्पाद आदेश यानी कि एफपीओ बनाया गया, इसके भी 1955 ही डेट है। एफपीओ के अनुसार मार्मलेड में कुल घुलनशील ठोस व रस की मात्रा होगी। मार्मलेड क्या होता है सर, जब जेली में नींबू वर्गीय फल मेनली संतरा के छिलकों को टुकड़ों में काटकर उसमें मिला दिया जाता है जेली में, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो मार्मलेड कहलाता है। जो मार्मलेड का टीएसएस होगा वही जेली का टीएसएस होता है। तो जेली में टीएसएस होता है 65, तो मार्मलेड में भी कितना हो जाएगा, 65। तो कौन सा आंसर ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों में मिल रहा है सर। तो जूस कितना होता है, इसमें जूस की मात्रा होती है 45%। आप देख सकते हो दो में कंफ्यूज कर रहे हो तो अपन मासेस का आंसर पता लगा सकते हैं। तो जूस कितना होता है या फल का भाग कितना होता है, 45%। ठीक है, ये ऑप्शन राइट। अगला देखते हैं, कैंडी में शक्कर की मात्रा होती है। तो कैंडी में शक्कर की मात्रा कितनी होती है, 60%, 65%, 70% और 75%। तो कैंडी में शक्कर की मात्रा होती है 70%। अवले जेली में घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा, ये वापस क्वेश्चन आ गया। तो जेली में कितना होता है, 65% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तुड़ाई उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। भारत में कितने फल या सब्जियां तुड़ाई से पहले खराब हो जाते हैं, सॉरी तुड़ाई के बाद में खराब हो जाते हैं, तुड़ाई से पहले नहीं। 30%, 40%, 45 या 20%। तो अपनी 12th की बुक में मेंशन है 25 से 30%, जिसमें अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, 30% वाला आंसर राइट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेली में कुल 65% विलेय ठोस हो, यानी कि वही टीएसएस की बात कर रहा, इस हेतु उसका क्वथनांक का मतलब उसका तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो अपन टेम्परेचर में तो पढ़ चुके हैं 105 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसको कन्वर्ट किया जाता है फ़ारेनहाइट में तो ये कितना आता है, 219 से 221 के आसपास आता है। तो अपने को 219 से 21 के बीच का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 200 डिग्री, 210, 220 या 230। तो कौन सा आंसर चला जाएगा, 220 डिग्री। ठीक है, बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में मिलते हैं अपन बाकी के और क्वेश्चंस के साथ में। इसके साथ में आप इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और नए नए क्वेश्चंस के साथ में।